नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करते हैं जो अपना फ्रॉग या मेंढक का जो चैप्टर चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट है आज। और ये जो क्लास है वो विशेष तौर से यूजी लेवल का जो रिवीजन है वो चल रहा था और ये अपनी बुक है उसी का रिवीजन अपन कर रहे हैं। और ख़ास तौर से ये जो बुक है उस किसके लिए है, वो सभी स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासेस के अंदर है उनको तो पता ही है। स्कूल व्याख्याता जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका यूजी लेवल का जो पोर्शन है अपन डेली उसकी एक क्लास जो है उसका रिवीजन करते हैं। तो उसी पार्ट में जो फ्रॉग है आपके मेंबर के रूप में दिया गया है और फ्रॉग का पार्ट पहला जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना फ्रॉग का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। मेंढक में 10 वर्टिब्री पाए जाते हैं। देखो वर्टिब्री क्या होता है, वर्टिब्री आपकी जो बैकबोन होती है, जो ये क्या होती है, बैकबोन। बैकबोन के अंदर ये क्या होते हैं, वर्टिब्री ऐसी होती है। वर्टिब्री कितनी होती है, 10 वर्टिब्री जो है वो मेंढक के अंदर पाई जाती है। मेंढक के ब्रेन में पोन्स विलाई का अभाव होता है। पोन्स विलाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पोन्स तंत्र के अंदर अपन कह सकते हैं जो पोन्स भाग है, ठीक है ना। पोन्स भाग जो है ब्रेन का जो पीछे वाला मध्य भाग के पास में पाया जाता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पर पोन्स वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक कमेंट किसी स्टूडेंट का आया था कि इसके साथ में एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो नहीं है, या फिर आप इसके साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करवाते तो हमें कैसे आइडिया लगेगा कौन सा क्वेश्चन आता है। मैं आपको प्रत्येक लाइन में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे डायरेक्ट। उसके बावजूद यूँ लग रहा है मेरे को तो या तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, किस चीज़ की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या अपन पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। मतलब सही मैं कह रहा हूँ आपको कि जो तैयारी जैसे मान लो कंपटीशन की है तो आप तैयारी कर रहे हो, तो जो स्टूडेंट रियल में तैयारी कर रहा है, जिसने स्ट्रगल किए हैं, जो इसके लायक है, उसको पता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं आपको पढ़ाता हूँ उससे कहीं गुना वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए उनको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो कंडीशन है वो उनके लिए है जिसने जची तो क्लास देख ली, जची तो ना देखी, ना ही उसने कोई एनसीईआरटी पढ़ी है, ना उसने बैक में कोई अच्छा से क्लियर किया है कुछ। अब उनको अचानक चाहिए कि मैं तो पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया अपन डेली जो है वो साथ साथ ही मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कल कि सर आपकी राइटिंग जो है वो इतनी बेकार है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे भी नेगेटिव लोग हैं कि हालांकि मुझे लगता नहीं है, जो भी उस एक स्टूडेंट के अलावा मुझे शायद किसी ने कमेंट नहीं किया ऐसा कि राइटिंग समझ में नहीं आती, लेकिन एक स्टूडेंट ने यहाँ तक भी कमेंट कर दिया। अब देख लो आप, जैसे मैंने पूरी कोशिश करके लिखा है, लेकिन वही बात है, हर प्रकार के लोग हैं, पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव भी हैं। अपने को तो पॉजिटिव की जो स्टूडेंट्स हैं, जो सच में डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनको फोकस करना, उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलो। मेंढक में लार ग्रंथियों का अभाव होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। पूछने का तरीका वो अलग अलग वे लैंग्वेज जो भी हो सकती है, आपको सीधा से याद रखना है। मेंढक में सलाइवा ग्लैंड नहीं पाई जाती है, इतना सा याद रखना। स्किन म्यूकस प्रकार की होती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, चिपचिपी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है ना, म्यूकस की परत पाई जाती है। और डोर्सल साइड अगर अपन देखेंगे मेंढक का, डोर्सल साइड में ओलिव ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर की स्किन होती है, उसके ऊपर धब्बे पाए जाते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं। जबकि वेंट्रल साइड जो अपन देखेंगे नीचे वाली, वो कैसे होती है, समान रूप से हल्का पीला रंग होता है, ठीक है ना, पहली येलो प्रकार का कलर होता है। फ्रॉग पानी के पीने के बजाय त्वचा से क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं, ठीक है ना। जल में रहते हैं तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, स्किन से भी अवशोषण कर सकते हैं। आगे आप देखोगे आँखों के दोनों तरफ, ये मैंने कल भी डायग्राम बनाया था आपको, टेम्पेनम मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऐसी स्ट्रक्चर अपन बनाए थे कल, इस प्रकार की यहाँ पर 2 आँखें हैं और यहाँ पे 2 ड्रम जैसी संरचना पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टेम्पेनम कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मेम्ब्रेन के कानों की जगह पर पाई जाने वाली जो ड्रम जैसी स्ट्रक्चर होती है, 2 राउंड स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं।
तो आप कहोगे टिम्पेनियम मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ड्रम के रूप में पाई जाती है और साउंड को क्या करती है, ग्रहण करती है, मतलब इसको सुनने के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। फ्रॉग में देखो इसमें बाह्य कर्ण जो है वो नहीं पाया जाता है जो पिना ये वाला पार्ट ये इसमें नहीं पाया जाता है। फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, ये अपन सभी जानते हैं। मेल फ्रॉग की विशेषता क्या क्या है, ठीक है ना। एक तो वोकल सैक पाया जाता है जिसके कारण से ये आवाज़ निकालता है, यह भी अपन पढ़ चुके हैं। टर की जो आवाज़ निकालता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रीडिंग सीजन के अंदर मेल जो है वो आवाज़ निकालता है, किसके कारण से, वोकल सैक पाया जाता है, केवल मेल के अंदर पाया जाता है। मेल की जो अग्रपाद है ना, आगे वाली जो अंगुलियां हैं, आगे वाले जो पैर हैं, पैर के पहली जो अंगुली होती है, फोर लिम्ब जिसे अपन कह रहे हैं, उसकी पहली अंगुली के ऊपर एक छोटा सा पैड जैसा, मतलब थोड़ी सी गद्दी जैसी संरचना पाई जाती है, उसे कॉपुलेटरी पैड के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी मेथुन, मेथुन पैड पाया जाता है, जो क्या करता है, फीमेल को जब ये पकड़ता है मैटिंग करने के लिए उस टाइम पे उसको दबाता है वो, ठीक है ना, तो उसके लिए सहायक होता है, मैटिंग के अंदर सहायक होता है। निषेचन कैसा प्रकार का होता है, बाह्य प्रकार का होता है, पानी के अंदर होता है, इसलिए जनन के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता है, पानी के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि इनका जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा है, वो भी कैसा होता है, जलीय प्रकार का होता है, प्योर जलीय होता है वो। फ्रॉग उभयचर कहलाता है क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में रह सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। इसका लार्वा जो होता है वो टेडपोल होता है, प्योर रूप से जल के अंदर पाया जाने वाला होता है, लंबी पूंछ होती है, पूर्ण रूप से जलीय होता है तथा पूंछ इसका एक विशेष लक्षण है। धीरे धीरे जो पूंछ होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। आगे देखोगे स्विमिंग, इनमें जो मेंढक में तैरने की जो क्षमता पाई जाती है पानी में, वो किसके कारण से होती है, पीछे वाले पैरों से होती है। किसके कारण से होती है, पीछे वाले पश्चपाद के द्वारा होती है। पश्चपाद की जो अंगुलियां होती है उसके ऊपर एक जालनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, वेब्ड फुट कहते हैं, ठीक है। जो कल भी अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी इस प्रकार की, इनकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पर जाल पाया जाता है, जिसके कारण से आराम से पैडल के रूप में तैर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, स्विमिंग के लिए कौन से पैर काम आते हैं, आगे वाले या पीछे वाले, तो पीछे वाले काम आते हैं। वेब्स पूछा जाए कि जाल जो है वो तैरने के लिए काम आती है, वो कौन से पैरों पे बनती है, तो पीछे वालों पे बनती है। आप इसकी हार्ट की बात करोगे तो कितने चैम्बर होते हैं मेंढक में, मेंढक में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, 2 नीले और मतलब 2 नीले और नीचे 1 अलिंद। आगे देखो, श्वसन की अगर अपन बात करेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन खास तौर से स्किन के द्वारा कर लेते हैं ये, लेकिन उसके अलावा भी बाहर अगर ज़मीन के ऊपर है तो लंग्स के द्वारा भी श्वसन किया जाता है, ठीक है ना। अगर ज़मीन के ऊपर है तो किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। यदि ये जल के अंदर है तो क्यूटिनेसियस प्रकार का होता है, क्यूटिनेसियस प्रकार का मतलब होता है स्किन के द्वारा श्वसन करना, तो ये जल में किया जाता है, बॉडी सतह के द्वारा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन है, जैसे इसके 2 स्टेज होती है, एक होती है लार्वा और एक होती है वयस्क एडल्ट, ठीक है, 2 स्टेज है। ये अगर इसके अपन देखेंगे तो ये कैसा होता है, वेजिटेरियन होता है, ठीक है ना, जबकि ये कैसा होता है, कार्निवोरस होता है, ये कार्निवोरस, ये हर्बीवोरस। ये कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। याद रखना भाई, लार्वा जो होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, लार्वा है वो किस प्रकार का होता है, शाकाहारी प्रकार का होता है। इनका जो लार्वा होता है टेडपोल, वो कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है, क्योंकि छोटे मोटे जो फंजाई मतलब ये जो एल्गी वगैरह है उनको ये खाता है। जबकि वयस्क जो एडल्ट होता है वो कार्निवोरस प्रकार का होता है, कीटों को खाता है, ठीक है। किसको खाता है, इंसेक्टिवोरस होता है, मतलब कीटों को खाता है, इंसेक्टिवोरस, कीटों को खाने वाला। देखो आगे अपन देखेंगे यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्या क्या होता है, ठीक है ना। ब्रीडिंग सीजन कब आता है, इनका प्रजनन काल है वो कब आता है, तो खास तौर से वर्षा ऋतु के अंदर इनका प्रजनन काल है वो देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और मेटिंग कब करते हैं, रात के टाइम पे मेटिंग शो करते हैं। रेनी सीजन जब होती है उसमें रात के समय क्या करते हैं, मेटिंग या प्रजनन करते हैं,
ठीक है ना। और ये मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जल के अंदर होता है मैटिंग, ठीक है ना। और प्रजनन के दौरान देखो, ये मैंने अभी बताया आपको, नर जो मेंढक होगा वो एक आवाज़ करता है, किसके लिए, फीमेल को मेटिंग के लिए कॉल करता है, वो अट्रैक्ट करता है, आवाज़ एक साउंड करता है, निकालते हैं, जिससे क्या कहते हैं, क्रॉकिंग कहते हैं, क्रोएकिंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई एक बार, ठीक है ना, कि नर मेंढक जो है वो मादा को रुझाने के लिए, लैंगिक मैथुन करने के लिए कॉल करता है, अट्रैक्ट करता है, उस साउंड को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो क्रोएकिंग। क्रोएकिंग में कौन सी आवाज़ निकाला जाता है, तो ट्र ट्र की आवाज़ निकाली जाती है, वोकल वॉइस, वॉक्स के द्वारा ना, मादा को मेटिंग के लिए कॉल करता है। एक जोड़ी वोकल सैक पाया जाता है, इसका मतलब ये जो ट्र की जो आवाज़ है नर मेंढक ही कर पाता है। कारण क्या है, क्योंकि उनके अंदर एक जोड़ी वोकल सैक जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण से ट्र की आवाज़ निकाल पाता है। माउथ में देखोगे टर्मिनल माउथ होता है, एकदम कॉर्नर पे माउथ पाया जाता है आगे, है ना। इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर टर्मिनल माउथ होता है, जो स्नोट के अग्रभाग, है ना, ये वाला जो भाग है इसके अग्रभाग स्नोट के चौड़ा मुख खुलता है। जबड़ों में निम्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, अंदर जबड़े होंगे, उनके अंदर निम्न प्रकार की संरचना होगी, अपर जबड़े और नीचे वाले जबड़े, लोअर जाव। तो जबड़े ऊपर और नीचे होते हैं। ऊपर वाले जबड़ों के अंदर कौन सी संरचनाएं हो सकती है, तो आप करोगे मैक्सिलरी टीथ और वोमेरिन टीथ, फॉसी और इंटरनल नेयर और यूस्टेकियन ट्यूब। और नीचे वाले जो जबड़ा है उसके अंदर जीभ जैसी संरचना लंबी, बड़ी, फ्लेजी होती है, मोटी तथा बाइलोब्ड होती है ना। बाइलोब्ड का मतलब द्विपाली, दो पालियों के अंदर विभाजित रहते हैं, इस प्रकार की बाइलोब्ड होती है। क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो इतना हार्ड नहीं आता इनका क्वेश्चन, आपको एकदम इतना बेसिक टाइप का पूछा जाएगा जिसको क्वेश्चन को देखकर आपको कंफ्यूज होना हो, क्या हो, कंफ्यूजन हो, क्योंकि रटी हुई चीज़ कोई भी टिक कर देगा, लेकिन जहाँ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ दिक्कत आती है कि इनमें से कंफ्यूजन हो गया, कौन सा सही है। आजकल का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हमेशा कैसा है, कंफ्यूजन लेवल है। बेसिक क्वेश्चन देने की आदत पड़ रही है और बेसिक अपन छोड़ देते हैं, इसलिए बेसिक आपको ज़रूर पढ़ना है। ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या है, गले के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है ग्लोटिस। ग्लोटिस मेंढक के गले में एक छेद होता है जो दो मुख्य कार्य करता है ना, जो कवर करता है, सीधी सी बात है, श्वास नली को प्रोटेक्शन करने का काम करता है एपिग्लोटिस का। तो वो छिद्र है उसे क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। सांस लेने में सहायता करता है। ग्लोटिस फेफड़ों का प्रवेश द्वार है ना, फेफड़ों में हवा जाती है तथा सांस के समय हमेशा ओपन रहता है, लेकिन जब खाना खाते हैं उस टाइम पे अपनी श्वास नली के अंदर खाना ना चले जाए, इसके लिए उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक कैप ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। इसके साथ में ये क्या करता है, आवाज़ निकालने में भी सहायक है, आवाज़ में मदद करता है। खाना भोजन निगलते वक्त ग्लोटिस बंद हो जाती है, ठीक है ना, एपिग्लोटिस से। आगे आप देखोगे गुलेट, है ना, गुलेट मुख गुहा का पिछला हिस्सा होता है, मतलब बकल कैविटी का पीछे वाला भाग, जो भोजन ग्रास नली में प्रवेश करवाता है, इसोफेगस के अंदर प्रवेश करता है। इसोफेगस के और बकल कैविटी के बीच वाला जो भाग है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लूट कहते हैं। स्टमक अगर अपन देखेंगे, जो अपना इसका पेट है, स्टमक है, आमाशय जिसे अपन कहते हैं, आमाशय का अग्रभाग कार्डियक भाग कहलाता है, पश्च भाग है पाइलोरिक भाग कहलाता है, और पाचन डाइजेशन जो है वो किसका करता है, खास तौर से इसमें ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। आमाशय में खास तौर से किस चीज़ का पाचन होता है, तो आप कहोगे इसमें प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किया जाता है। क्लोएका, क्लोएका टर्म भी मैं आपको, जब से किसी ने शुरू से क्लास कोई देख रहा है तो उसको पता होगा कि मैं क्लोएका बार बार कैसे कहता हूँ। किसी भी प्राणी में छेद, एक पोर हो लास्ट में, जो प्रजनन प्लस उत्सर्जन का कार्य साथ में करता हो,
इसी में प्रजनन करता हो, इसी में यूरिया त्यागता हो और इसमें में उत्सर्जन पदार्थ त्यागता हो, तो वो अगर एक ही छिद्र हो जिसी में से सभी काम किए जाते हो, मिथुन भी इसी में किया जाता है, बच्चा भी इसी में देता है, अंडा भी इसी में देता है, सब कुछ, तो उस छिद्र को एक को क्या कहते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं अपन, तो क्लोएका कहते हैं। आंत इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम भाग एक थैलोनुमा जो अपचित भोज्य पदार्थों को हटाता है या रिमूव करता है, और इसी से क्या देते हैं, ये अंडे भी इसी से देते हैं, क्लोएका से। आगे देखो, लीवर में कॉपर, आयरन तथा विटामिन ए का स्टोरेज करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आमाशय के अंदर पाई जाती है, आमाशय की भित्ति पर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जी सेल्स पाई जाती है इसके अंदर, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सिक्रेट करती है, साथ में पेप्सिनोजन स्रावित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना आपको, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो स्टमक की भित्ति में पाई जाने वाली जी सेल्स जो होती है वो HCl और पेप्सिनोजन को रिलीज करता है। इसे ऑक्जेंटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है ना। श्वसन की अगर अपन बात करेंगे तो श्वसन अभी भी अपन पढ़ चुके हैं, खास तौर से स्किन के द्वारा श्वसन किया जाता है। तो मेंढक में 4 प्रकार का मुख्य रूप से श्वसन देखने को मिलता है। गिल्स के द्वारा भी देखने को मिलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लॉम्स कहते हैं। तो क्लॉम्स कब पाया जाता है, जब लार्वा अवस्था के अंदर होता है, तो उस टाइम में कुछ दरारें पाई जाती है, क्लॉम जैसी संरचना पाई जाती है, 4 जोड़ी पाई जाती है। कब, लार्वा अवस्था में 4 जोड़ी क्लॉम पाई जाती है टेडपोल लार्वा में। तो उसमें जो वाटर का डिफ्यूजन है वो अंदर कैसे जाता है, वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है ना, विसरण के द्वारा। सेकंड जो है बक्कल फेरेंजियल कैविटी के अंदर भी, इसके थ्रू भी क्या हो सकता है, श्वसन किया जाता है। मुख्य स्किन है के द्वारा क्यूटिनेसिस रेस्पिरेशन होता है। बाहर अगर होगा तो लंग्स के द्वारा किया जाता है, तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। और स्किन के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्यूटिनेसिस रेस्पिरेशन कहते हैं। कई बार तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्यूटिनेसिस श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। तो आप अलग अलग नाम दे देंगे आपको, क्यूटिन के द्वारा, स्किन के द्वारा, कई और भी शब्द दे दे तो कन्फ्यूजन ना हो ना। क्यूटिनेसिस मतलब स्किन के द्वारा। देखो, हिबरनेशन की प्रोसेस में कल भी बता चुका हूँ, मेंढक के अंदर हिबरनेशन की प्रोसेस पाई जाती है। हिबरनेशन किसे कहते हैं, शीतकालीन टाइम पर, जो सर्दियों का टाइम है उस टाइम पर कोई भी जीव जंतु प्राणी अपनी मेटाबॉलिक दर है उसको कमज़ोर कर लेता है, अपनी एक निंद्रा में चला जाता है, सो जाता है, वो कुछ विश्राम अवस्था में चला जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं, हिबरनेशन कहते हैं। कब, सर्दियों में। विशेष तौर से याद रखना आपको, सर्दियों में, विंटर में निंद्रा अवस्था में जाना, इस दौरान श्वसन स्किन के द्वारा करता है, ठीक है ना। और इसमें सेक्सुअल मेटिंग को, देखो मेंढक में सेक्सुअल जो मेटिंग होती है उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, एम्प्लेक्सस, एम्प्लेक्सस कहते हैं, सूडो कॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि मेटिंग होती नहीं है भाई यहाँ पर। इसे सूडो कॉपुलेशन करते हैं कि मेटिंग जैसी ये करते हैं, लेकिन रियल इनका निषेचन है वो नहीं होता यहाँ पर, निषेचन तो बाह्य होता है, इसलिए क्या कहलाता है, सूडो कॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, एम्प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्रू नहीं है भाई, इसकी जो मेटिंग है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि ट्रू तब होती है जब निषेचन कैसा होता, आंतरिक होता। यहाँ पर निषेचन कैसा है, बाह्य है, तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखोगे तो अपने अंदर कैसा होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, सिंगल होता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जबकि अपने अंदर डबल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी कैसे होते हैं भाई, केंद्रक युक्त होते हैं और बाई कॉन्वेक्स प्रकार की होती है शेप। ये शेप मैंने कल भी बताया था, आपको याद रखना भाई। अपनी जब आरबीसी की शेप पूछी जाए तो आपको बाई कॉन्केव करना है। अपनी आरबीसी की शेप बाई कॉन्केव प्रकार की है, इस प्रकार की होती है। बाई कॉन्वेक्स, जिसको आप जिसके जस्ट ऑपोजिट बना दो, बीच में से मोटी हो और किनारे से पतली हो, और बाई कॉन्केव बीच में से पतली हो और किनारों से मोटी हो। तो अपने अंदर तो ये पाई जाती है, मेंढक के अंदर ये शेप पाई जाती है आरबीसी की। आरबीसी में कैसा होता है भाई, केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि अपने आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। इसमें ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी पाया जाता है। हार्ट की अपन बात कर ही चुके, 3 चैम्बर होता है। हार्ट जो है वो कितने चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है, जिसमें से 2 जो है वो तो एट्रियम पाए जाते हैं, आलिंद, और एक है वो नीले प्रकार का पाया जाता है। एक्स्ट्रा जो चैम्बर होता है इनमें, ठीक है ना,
इनके जो चैम्बर होते हैं उन चैम्बर में एक विशेष प्रकार का छोटा सा चैम्बर पाया जाता है जो खास तौर से एट्रियम में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखोगे साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। वैसे देखा जाए तो ये एक ब्लड को कलेक्ट करता है और पंप करता है। तो ब्लड का जो कलेक्ट करता है उसके साथ साथ में ये क्या करता है, हार्ट की पंपिंग कराने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो यहाँ से भी स्टार्ट होती है। इसके अंदर पेसमेकर तो पाया ही जाता है ना, ऐसे नोड तो पाया जाता है, इसके अलावा ये भी पाया जाता है। तो ये भी किसके रूप में काम कर सकता है, पेसमेकर के रूप में काम कर सकता है। ये भी हार्ट बीट के लिए कहीं रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना भी, ये किस में पाया जाता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। कौन सा, साइनस वेनोसस किसे पाया जाता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। 2-3 दिन पहले भी अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में। ये ट्राइंगुलर चैम्बर होता है, अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है। ये लाइन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। साइनस विनोसस कौन से ब्लड को कलेक्ट करता है, तो अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करता है। ये राइट एट्रियम में ब्लड को क्या करता है, फिर ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि जो अशुद्ध ब्लड है वो किस में आता है, राइट में आता है। तो यहाँ पर ये राइट में ब्लड को भेजता है, अशुद्ध को। यह प्रकोष्ठ राइट एट्रियम में पाया जाता है। देखो, क्योंकि अशुद्ध किस में आता है, राइट में आता है, तो राइट में ही पाया जाता है साइनस वेनस, है ना, साइनस वेनोसस। एक है ट्रेकस एट्रियोसस, ट्रेकस एट्रियोसस। प्रत्येक प्रकोष्ठ वेंट्रिकल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है भाई, वेंट्रिकल भाग में पाया जाता है। ये शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने के लिए काम करता है, ठीक है ना। अगर वेंट्रिकल में पाया जाएगा तो सीधी सी बात है, अपना जो वेंट्रिकल होता है उससे शुद्ध रक्त निकलता है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है, तो उसको पंप करने में कहीं ना कहीं सहायता करता है। तो ये तो वेंट्रिकल में पाया जाता है, और ये राइट एट्रियम में पाया जाता है, जो एक्ट एज ए पेसमेकर के रूप में भी काम करता है। मैंने कहा आपको ऐसे नोड के रूप में भी काम करता है ये। आगे आप देखोगे ब्रेन की अगर अपन बात करेंगे तो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है ब्रेन, तथा ड्यूरामेटर और पायामेटर लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है, तथा इनके बीच में, इनके दोनों का जो बीच का जो स्पेस होता है पियामीटर और डायमीटर के बीच में, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। ब्रेन जो है वो निम्न भागों में विभाजित होता है। फोर ब्रेन की अपन बात करेंगे, अग्र ब्रेन की बात करेंगे तो इसमें ऑल्फैक्टरी लॉब्स पाए जाते हैं, एक पेयर सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पाया जाता है और एक डायनसेफलोन पाया जाता है। आगे अपन देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लॉब्स पाए जाते हैं, जो उसको कहीं ना कहीं देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दृष्टि के लिए। हिंड ब्रेन की अपन बात करते हैं तो सेरिब्रम पाया जाता है और मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पॉन्स नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है और सेरिब्रम पाया जाता है। और ये किस में प्रवेश करती है, मेडुला ऑब्लांगेटा से स्पाइनल कॉर्ड बनती है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इससे निकलती है नीचे की तरफ। इसमें नर्वस सिस्टम को अगर आप देखोगे, पेरीफेरियल जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, ऑटोनोमस प्रकार का जो होता है ना पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, वो कैसा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रोसेस को कंट्रोल करता है। देखो, सिंपैथेटिक की अगर बात करते हो आप, बॉडी को फ्लाइट और फाइट के लिए तैयार करता है, और कोई भी यदि बॉडी को, किसी भी प्राणी को लड़ने भागने के लिए, डर के लिए अगर जिम्मेदार है कोई हार्मोन, तो उसे क्या कहते हैं, नेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये लड़ने के लिए काम आता है। तो इसे एग्जाम्पल अपन देखेंगे तो कौन सा जाएगा, कैटकोलामाइन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज किए जाते हैं, जो इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पर ये रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, घबराहट होने लगेगी, आपको डर लगने लगेगा। ये जो है बॉडी को रिलैक्स करने और लो एनर्जी कार्य को स्लो करता है। ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को कम करते हैं। कुल मिला के बात ये है, ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। ये डरने, भागने, लड़ने, ऐसी वाली एग्रेसिव कंडीशन में रिलीज होते हैं। जबकि ये किसको कंट्रोल करते हैं, जब आप विश्राम अवस्था हो, एकदम नॉर्मल साधारण अवस्था में हो, तो उस टाइम पे एक सिस्टम अपना कंट्रोल करता है। रेस्ट या डाइजेशन को बढ़ाते हैं और एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं। जबकि ये किसको रिलीज करते हैं भाई, कैटकोलामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाते हैं, इंड्यूस करते हैं कि वो ज़्यादा रिलीज हो, जो हार्ट रेट को कम करता है। जबकि ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। दोनों जस्ट ऑपोजिट एक दूसरे को। ये फंक्शन तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन आएगा ना आपका, उसमें भी काम आता है, क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो
आगे अपन देखेंगे में कोलोमेला ओरिस अस्थि पाई जाती है। ये तो इसकी बात है, किसकी, ईयर की बात आ गई यहाँ पर। जो कान है, कान के बाह्य कर्ण जो है वो तो एब्सेंट होता है, और बाह्य कर्ण की जगह पर एक क्या पाई जाती है, छोटी सी एक इस प्रकार का ड्रम पाया जाता है राउंड शेप का, उसे अपन क्या कहते हैं, टेम्पेनम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये क्या है, टेम्पेनम मेम्ब्रेन है, राउंड पैच के रूप में आँखों के पीछे पाए जाते हैं यहाँ पे। इसमें मिडल ईयर जो है वो पाया जाता है, मिडल ईयर पाया जाता है, और इनर ईयर भी पाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे मिडल ईयर के अंदर स्टेपिडियल प्लेट जो है, कार्टिलेज है, वो पाई जाती है, जिसके अंदर कोलोमेला ओरिस पाया जाता है। इसके तो मध्य भाग में कोलोमेला पाया जाता है, मैंने पहले बताया था आपको। ये जो है सिग्नल को इनर ईयर में भेजते हैं, ठीक है ना, इनर ईयर में भेजते हैं, और उसको साउंड को क्या करते हैं, वो केमिकल साउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको सुनाई दे सके। फ्रॉग किस प्रकार का है, तो फ्रॉग अपन कहेंगे उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर किस प्रकार का है, तो वो है यूरियोटैलिक, यूरिया को वो त्याग करता है। हालांकि इसका जो लार्वावस्था जो होती है वो कैसे होता है, अमोनिया भी सिक्रेट करता है। सुप्रा कैपुला, हाँ, सुप्रास कैपुला मेंढक के कंधे की एक हड्डी होती है। ये क्या है, सुप्रास कैपुला जो है वो मेंढक के कंधे की एक हड्डी होती है, जो कैल्सीफाइड कार्टिलेज होती है, मतलब कैल्शियम कार्टिलेज के ऊपर कैल्शियम का आवरण चढ़ा रहता है, वो होती है ये, ठीक है ना, कैल्सीफाइड कार्टिलेज होती है ये, सॉफ्ट हड्डी होती है, से बनी होती है। बोन्स की एज, आयु के साथ साथ में कार्टिलेज कैल्सिफिकेशन बढ़ता है, मतलब कार्टिलेज जो है इसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम का जमाव जो है वो उम्र के साथ में बढ़ता चला जाता है। कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन भी बढ़ता जाता है इसके ऊपर। ये कैल्सीफाइड कार्टिलेज मेंढक में प्यूबिक तथा सुप्रा कैप्सुला में पाई जाती है। प्यूबिक मतलब ये जो पीछे वाली हिप्स वाली आती है, इस साइड में जो है उस बोन में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुप्रास कैपुला, हाँ, कैपुला में पाई जाती है। तो ये आपको याद रख लेना है, मेंढक की हड्डी है, और एक ऐसी एक कैल्सीफाइड कार्टिलेज है। वैसे देखा जाए ना, बोन्स की बजाय कार्टिलेज कहेंगे अपन इसे, क्योंकि उसके ऊपर क्या कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है। मेंढक में एक वाई शेप्ड बोन पाई जाती है, ठीक है ना, मेंढक में एक वाई शेप्ड बोन पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, टेरिगोइड। ये भी आपको याद रखना कि टेरिगोइड जो बोन है वो किस में पाई जाती है, तो मेंढक में पाई जाती है। मेंढक की जो स्केलन है, खोपड़ी जो होती है, उसमें टेरिगोइड बोन जो है वो पाई जाती है। एक पूर्णांक हड्डी है, सिंगल हड्डी है, जो खोपड़ी के घटकों को एक संरचना में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह 3 शाखाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, टेरिगोइड प्रोसेस और यहाँ पर आर्टिकुलर पार्ट और बेसिक प्रोसेस, इन सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेंढक में 4 लिम्ब के डिजिटल फॉर्मूला है ना, जो अग्र पैर है, आगे वाले पैर है, उनके अंदर डिजिटल जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो 0 2 2 3 3, ये आपको याद रख लेना है। हिंड लिम्ब की बात करोगे तो कैसे होंगे, 5 वाले पाए जाते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर डिजिटल जो है फॉर्मूला कैसे होंगे, 2 2 3 4 और 3। सेम इसी प्रकार से यदि आपको ह्यूमन का डिजिटल पूछा जाए तो अपने तो सेम ही होता है ह्यूमन वाला, तो यहाँ पर 2 3 3 3 3 पाया जाता है। ये पूरे हाथ की स्ट्रक्चर आ गई इसमें, ठीक है ना, 2 हाथों और 2 पैरों में सेम स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो हो सकता है ये भी कभी आपसे क्वेश्चन बन जाए, पूछा जाए आपसे। एक्टोडर्म से कौन से अंगों का निर्माण होता है, मैंने कल भी बताया था आपको कि एक्टोडर्म से अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका निर्माण, स्किन का निर्माण जो होता है वो एक्टोडर्म से होता है। तो यहाँ पर ऑलिफैक्टरी ऑर्गन्स, इसके अलावा लेंस ऑफ आई, आँखों का जो लेंस है वो भी एक्टोडर्म से बना है। आँखों की जो रेटिना होती है वो भी एक्टोडर्म से बना है। पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है वो भी इसके बना है, एक्टोडर्म से बना है। ब्रेन एक्टोडर्म से बना है। इनर ईयर वाला जो भाग है वो एक्टोडर्म से बना है। स्किन सभी एक्टोडर्म से बनी है, वो अपन जानते ही हैं। एंडोडर्म से कौन से भाग बने हैं, तो एंडोडर्म से लीवर बना है, पैंक्रियाज बना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बने हैं, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड जो है वो बनी है।
मेजोड्रम के द्वारा कौन से अंग है, ऑर्गन है जो बने हैं, तो आप कहोगे ड्रमिस है। एपिड्रमिस देखो किसके द्वारा है, एपिड्रमिस एक्टोड्रम के द्वारा, और हाइपोड्रमिस जो उसके जस्ट नीचे पाई जाती है ड्रमिस वाली जो लेयर है वो किसके द्वारा, यहाँ पर मेजोड्रम। वर्टिब्रल कॉलम मेजोड्रम, स्केलेटन मसल्स हैं वो भी मेजोड्रम, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी किसके द्वारा, मेजोड्रम से बना है, और एक्सक्रेटरी जो सिस्टम होता है वो भी किसके द्वारा होता है, मेजोड्रम से बना होता है। देखो आगे अपन देखेंगे कि जो फ्रॉग होता है वो कैसा होता है भाई। फ्रॉग द्विगुणित होता है, द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका 2n बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं, 26 होते हैं। ये सिंपल सी क्वेश्चन है जो इसमें फ्रॉग से बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। गेमेट में कितने होंगे, तो 13 होंगे। हैप्लॉइड क्योंकि मेंढक एक डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड में कितने होते हैं, 26 होते हैं। फ्रॉग बक्कल कैविटी में एक परत पाई जाती है, ठीक है ना। बक्कल कैविटी मुंह के अंदर एक कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है, जो परत पाई जाती है वो ये सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है। उनके अंदर सीलिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और म्यूकस सिक्रेटिंग ग्रंथि पाई जाती है, म्यूकस स्रावित करते हैं, ठीक है ना। मेंढक की खोपड़ी में पैरा स्फेनोइड हड्डी है ना, बिना जोड़ मतलब अकेली पाई जाती है, बिना जोड़ अकेली पाई जाती है, सिंगल पाई जाती है भैया, है ना। पैरा स्फेनोइड हड्डी पाई जाती है और कैसी होती है, सिंगल होती है। यहाँ पर अनपेयर्ड होती है, जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है, सिंगल बोन पाई जाती है, जो कैसी होती है, उल्टे टी आकार की होती है। यहाँ पर ऐसे अपन बना सकते हैं, उल्टे टी आकार की स्ट्रक्चर होती है, टी शेप्ड की उल्टी इन्वर्टेड टी होती है, तथा ये मेंढक के क्रेनियम के वेंट्रल सतह पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है कि इसकी खोपड़ी में पैरा स्फेनोइड जो हड्डी है बोन पाई जाती है, और आकृति कैसी होती है, तो उल्टी इन्वर्टेड टी होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है मेंढक के अंदर एक इन्वर्टेड टी जैसी संरचना पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो भी आप कहोगे यहाँ पर पैरा स्फेनोइड हड्डी कहते हैं, बोन कहते हैं। आगे देखो, फ्रॉग में पैसमेकर, ठीक है ना। फ्रॉग में पैसमेकर भी पाया जाता है, राइट ओरिकल के अंदर पाया जाता है और ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है, जो अपने अंदर भी पाया जाता है। फ्रॉग की सतह पर पतली मेम्ब्रेन का एक आवरण पाया जाता है, जिसे सेकुमस एपिथेलियम की बनी होती है, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है ना। म्यूकस वाली जो परत होती है उसके जस्ट नीचे एक पतली परत पाई जाती है, उसके कहते हैं सेकुमस एपिथेलियम कहा जाता है। फ्रॉग की सतह पर क्रोमेटोफोर भी पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर जिनके कारण से कलर है वो चेंज कर सकते हैं, जो स्किन की डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं, तथा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में पाए जाते हैं, तथा इनकी संरचना के आधार पर ही स्किन का जो कलर है वो अलग अलग प्रकार का होता है या फिर चेंज हो सकता है, ठीक है। आगे आप देखोगे डक्टस बोटेली, डक्टस बोटेली मेंढक में पाई जाती है। ये डक्टस आर्टेरियस होती है, ठीक है ना। ये डक्टस जो है मेंढक में पाई जाती है, याद नहीं आ रहा भी इसका है तो सही, ये हार्ट के पास में पाया जाता है, ऐसा कुछ है इसका, हार्ट के डक्टस बोटेली जो है ये हार्ट के अंदर, हाँ एक छेद ऐसा कुछ है शायद, है ना। ये क्या होता है, एक छेद होता है हार्ट के अंदर। जब लंग्स से जब ब्लड आता है लार्वा अवस्था के अंदर, अपन कह सकते हैं ब्लड जब लंग्स में इनमें बनता है इनिशियल टाइम पर, तो उनसे जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक छेद के द्वारा हार्ट से जुड़ा रहता है, और धीरे धीरे वो छेद होता है वो बंद हो जाता है बाद में मैच्योरेशन के साथ में। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है ये डक्टस आर्टेरियस, ठीक है ना, याद रखना भाई। मेंढक में टेडपोल लार्वा में प्रोनेफ्रोज प्रकार की किडनी पाई जाती है। मेटानेफ्रोसिस या कायांतरण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। मेंढक के लार्वा से वयस्क होने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। लार्वा को वयस्क में कन्वर्ट करने के लिए जो कायांतरण प्रोसेस है उसके लिए कौन सा हार्मोन आवश्यकता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। कौन से एलिमेंट इसमें पाया जाता है, तो आयोडीन की सहायता से ये बनता है। किसके द्वारा बनता है, आयोडीन की सहायता से। फ्रॉग में एक जोड़ी ओवोइड टेस्टिस पाई जाती है। टेस्टिस कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, जो किडनी की ऊपरी भाग मेजोर्कियम
मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी रहती है, किडनी से जुड़ी रहती है। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है तथा कॉपुलेशन मेथुन के समय स्पर्म जो होते हैं वो स्टोरेज होते हैं। स्पर्म किस में चले जाते हैं तो बीड्रस कैनाल में चले जाते हैं। बीड्रस कैनाल जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्टेक्सिस जो होती है किस में पाई जाती है, किडनी के अंदर पाई जाती है। भाई बीड्रस कैनाल है वो कहाँ पे चली जाती है, किडनी के अंदर, और वहाँ पर क्या होता है शुक्राणु का संचय किया जाता है। स्पर्म टेस्टिस से बीड्रस कैनाल तक 10 से 12 स्मॉल डक्ट के द्वारा जुड़ी रहती है और बीड्रस कैनाल जो है उसकी स्ट्रक्चर कहाँ बनती है तो किडनी के अंदर बनती है। ये फ्रॉग की किडनी में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई, आरपीसी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बीड्रस कैनाल जो होती है उसका काम क्या है आपको याद रखना, स्पर्म का कलेक्शन करना। किस में पाई जाती है, मेंढक में पाई जाती है। मेंढक के किस अंग में बीड्रस कैनाल पाई जाती है, आप कहोगे किडनी में पाई जाती है, जबकि संबंधित किसके है, स्पर्म से संबंधित है, ठीक है ना। और ये कलेक्ट जो किसके द्वारा यहाँ तक पहुँचती है उसे अपन क्या कहते हैं, वासा एफरेंशिया कहते हैं, ठीक है ना। ये वाली स्ट्रक्चर होती है। ये अपना जो फ्रॉग था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है ना। अब अगला जो पार्ट है अपना वो कौन सा आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा। इस प्रकार से एनिमल जो टॉक्सोनॉमी है वो अपनी यहाँ पर लगभग कंप्लीट होने को आ रही है। तो लास्ट अपना जो एक टॉपिक है वो बचा है जिसे अपन कहते हैं खरगोश, खर्रा, और यहाँ पर है रैबिट। तो इसको अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। तो मेंढक के जिसने दोनों पार्ट देखे हैं वो एक बार रिप्लाई ज़रूर देके जाइए कि आप लोगों को दोनों पार्ट है वो कैसा लगा है। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।